प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको सबको जय मसीह। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। बहुत दिनों के बाद आज हम चर्च में इकट्ठा हो पा रहे हैं और मैं धन्यवाद देता हूँ कि जो कोई आप ऑनलाइन देखते हैं, मैं आप लोग को भी मैं धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर ने हमको ये मौका दे दिया है, ये टेक्नोलॉजी दे दिया है कि ये कोविड सिचुएशन में भी हम आराधना हम कर सकते हैं। आराधना हम घर पे बैठ कर के भी हम आराधना कर सकते हैं। किसी ने ऐसा कह दिया है कि अपना घर को अपना चर्च बना लो, जब चर्च में तुम नहीं जा पाते। आइए हम आज का जो भी वचन है हम शुरू करें। आइए हम उसके पहले छोटा सा दुआ करें। प्रभु जी, हम तेरे पास आते हैं, हम तुझे धन्यवाद देते हैं क्योंकि तूने हमको ये सुंदर अवसर तू दे दिया है कि हम तेरा भवन में आ सकते हैं। यद्यपि हम बहुत कम हैं, लेकिन प्रभु तूने हमको यहाँ तक लेके आया है। और प्रभु इस समय हम जब वचन की ओर जाते हैं, प्रभु हम चाहते हैं उसमें तेरा अगुवाई होगा। प्रभु हम चाहते हैं इस वचन के द्वारा हम बहुत कुछ सीख पाएंगे और आत्मिक जीवन में हमारा उन्नति होगा। बाकी समय हम तेरे हाथ में देते हुए मांगते हुए कि प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम से। जैसा कि आप लोगों को मैं पहले इत्तला किया कि आज का वचन मैं बोलने जा रहा हूँ भजन संहिता उसका 27 अध्याय। भजन संहिता उसका 27 अध्याय, साम्स चैप्टर 27। जब हम वचन को सुनते हैं तो कृपया आप अपना वचन बाइबल को खोल कर रखिए। डर जो है हमारा एक शत्रु है, हमारा एक एनिमी है। और डर हमारा हर एक का जीवन में एक अंग बन गया, एक अंश हो गया है। हर एक मनुष्य का जीवन में डर है। किसी को अपना शत्रु का डर, किसी को रोग का डर, किसी को और किसी चीज का डर। बहुत जानवर से डरते हैं। हर एक का जीवन में किसी ना किसी चीज का डर है। अगर आपका जीवन में भी कुछ ऐसा है तो आज का वचन आपके लिए है। अगर आपका जीवन में किसी भी चीज का शंका है, डर है, अगर आप सोचते हैं कि आप निर्बल हो गए हैं, तो आज का वचन आपके लिए है। डर ऐसा एक चीज है जो हमारा मानसिक रूप में, हमारा फिजिकली, हमारा आत्मिक रूप में भी हमको कमजोर बना देता है। फिजिकली, मेंटली और स्पिरिचुअली हमको कमजोर बना देता है ये डर। मैं आपको कहा कि आज का वचन जो है वो डर के विषय में है। और इसी डर के बारे में जब हम बोलते हैं, जब हम पढ़ते हैं वचन से, और हम देखते हैं दाऊद का बारे में। आइए हम वचन को पढ़ेंगे, लेकिन वचन पढ़ने से पहले मैं आज आपको मैं कहना चाहता हूं कि आज का वचन का जो शीर्षक मैं दिया हूं, जो टाइटल दिया हूं, वो ये है कि बी स्ट्रॉन्ग, डोंट फियर। सामर्थी बन जाओ लेकिन डरो मत। बी स्ट्रॉन्ग, डोंट फियर। दाऊद का जीवन में हम बहुत बार हम देखें, हम कहेंगे कि बहुत समय दाऊद शत्रु से घिरा रहा। अपना बाहर वाला शत्रु और उसका अंदर का शत्रु, मतलब उसका घरेलू शत्रु। बहुत समय दाऊद डर गया था। बहुत समय दाऊद डर गया था और डर के लिए वो बहुत निराश हो गया था। डर की वजह से वो बहुत निराश हो गया था। और जब वो जाना कि मेरा साथ तो प्रभु है, मेरा साथ परमेश्वर है, जब उसको वो कॉन्फिडेंस आ गया, तो वो ये
चैप्टर को वो लिखता है। अगर हम देखेंगे पहला पद में यहाँ पर कहता है, यहोवा परमेश्वर मेरा ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं? यहोवा मेरा जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं? मैं आपको कहना चाहता हूं कि पहले मैं बोला कि दाऊद का पूरा जीवन बहुत समय हमने देखा कि शत्रु से घिरा हुआ था। दाऊद अपना लोगों को वो शत्रु मानता था, अपना लोग उसका शत्रु हो गया था और बाहर वाले तो उसका शत्रु थे। बहुत समय ये शत्रु लोग उसको खत्म कर देना चाहता था। बहुत समय ये शत्रु लोग उसका सम्मान को, उसका इज्जत को मिट्टी में मिला देना चाहता था। बहुत समय ये शत्रु लोग उसका राज्य को खत्म कर देना चाहता था। बहुत समय उसका ये शत्रु लोग उसका पूरा परिवार को ध्वंस कर देना चाहता था। बहुत समय ये जो शत्रु लोग है उसका पूरा वंश जो है उसको खत्म कर देना चाहता था। लेकिन जब दाऊद ने देखा कि मेरे लिए ये थ्रेट है, मेरे लिए डर का कारण है, तब वो लिखता है भजन संहिता 27 अध्याय 1 पद में, यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं? जो मेरा खराब करना चाहता है, क्या मैं उससे डरूं? और उसके बाद बोलता है, यहोवा मेरा जीवन का दृढ़ गढ़ ठहराया है, मैं किसका भय खाऊं? मैं आज आपको कहना चाहता हूं, आज आपका और हर एक का शायद बहुत सारा एनिमी है, बहुत सारा दुश्मन है, चाहे वो अपना दुश्मन, चाहे वो आपका पड़ोसी हो सकता है, चाहे बहुत समय वो आपको नष्ट करने का कोशिश करता है। तब आप क्या डरते हैं या परमेश्वर का ऊपर भरोसा रखते हैं? बहुत समय मैं देखता हूं कि बहुत लोग एक दूसरे को क्षति करने का कोशिश करते हैं। मैं देखता हूं, मैं सुनता हूं कि एक दूसरे को मर्डर करने का कोशिश करते हैं, मर्डर कर भी देते हैं। तब आप किससे डरते हैं? अगर आपका अड़ोसी या आपका पड़ोसी आपका शत्रु है तो आप क्या करते हैं? हमारा और आपका बहुत सारा शत्रु है। मैं आज आपको कहना चाहता हूं कि हमारा दुनिया में, हमारा भारत में सिर्फ नहीं, दुनिया में बहुत बड़ा एक शत्रु हो गया है, वो है कोरोना वायरस। बहुत लोग इस कोरोना वायरस को अभी अपना शत्रु मानते हैं, दुश्मन मानते हैं, उसके लिए मास्क लगा रहे हैं, उसके लिए वैक्सीन ले रहे हैं, उसके लिए लॉकडाउन है, उसके लिए सब कुछ है। बहुत लोग जो है इस कोरोना वायरस से मर गया, बहुत लोग इस कोरोना वायरस से मर गया। लेकिन बहुत लोग जो है इस कोरोना वायरस से नहीं, इस कोरोना वायरस का डर से मर गया, पैनिक से मर गया। बहुत लोग जो है डर से आत्महत्या कर लिया, सुसाइड कर लिया। वचन हमको कहता है, दाऊद कहता है, मैं किससे डरूं? क्या आप आज डरते हैं? क्या आज आप डरे हुए हैं आपका शत्रु से? मैं आज आपको कहना चाहता हूं, डर कहां से आया? मैं कहना चाहता हूं जो आज ऑनलाइन देख रहे हैं, डर कहां से आया? वचन हमको कहां से यह डर का शुरुआत दिखाता है? अगर हम आदि पुस्तक में जाएंगे, जेनेसिस में जाएंगे, उत्पत्ति में जाएंगे, वहां पर आदम और हवा के बारे में लिखा हुआ है। आदम और हवा को परमेश्वर ने अदन वाटिका में रखा, ईडन गार्डन में रखा, और वहां पर बहुत सारे जानवर थे और वहां पर उसका कोई डर नहीं था। वहां पर उसका कोई डर नहीं था। बहुत सारे जानवर, एनिमल वहां पर रहा करते थे। शायद मैं नहीं जानता हूं, ऐसा लिखा हुआ नहीं है। शायद शेर वहां पर था, शेर उसके आजू बाजू घूमते थे, उससे आदम और हवा को डर नहीं लगता था। शायद दूसरा कोई जानवर, भालू घूमता था, उसका कोई डर नहीं था। सांप जो लिखा हुआ है वो इधर उधर घूमता था, उसका कोई डर नहीं था। लेकिन डर कब आया? डर तभी आया जब हम देखते हैं कि परमेश्वर का आज्ञा का उल्लंघन हुआ। डर तभी आया जब हम देखते हैं आदमी पाप में गिर गया। आदम और हवा जब पाप में गिर गया तब डर पैदा हुआ। कब पैदा हुआ डर? याद करते हैं, हवा जब सांप के पास गया, शैतान के पास गया, तब वो सांप से नहीं डरा। आदम जब सांप के पास गया तब वो नहीं डरा। कब डरा वो? डर कब आया? जब फल जो खाने के लिए मना किया था, उस फल को खाने के बाद जब वो नंगा हो गया और वो छिप गया, परमेश्वर ने आवाज दिया, आदम आदम तुम कहां हो?
और आदम का जवाब क्या था? प्रभु मैं यहां हूं, मैं छिप गया, मैं डर गया क्योंकि मैं नंगा था। जब पाप हुआ उसके बाद ही डर पैदा हुआ। इससे पहले परमेश्वर वचन में ऐसा लिखा हुआ है कि परमेश्वर रोज आते थे और आदम और हवा के साथ संगति क्या करते थे। लेकिन आज जब ये आदम और हवा फल खाने के द्वारा पाप किया, परमेश्वर का आज्ञा का उल्लंघन किया, तब क्या होता है? तब उसको डर लगता है। जब परमेश्वर आता है, आदम आदम करके पुकारता है, तब बोलता है मैं डर गया। इसका मतलब पाप डर को लेके आया, पाप डर को लेके आया। बहुत समय हमारे जीवन में भी ऐसा होता है। मित्रों, मैं आपको ऐसा कहना चाहता हूं, हम डर जाते हैं जब हम पाप में जीवन व्यतीत करते हैं। हमारा जीवन पाप में डूबा हुआ रहता है। हम डर जाते हैं कब? जब हम परमेश्वर का ऊपर अपना भरोसा हम नहीं रखते हैं। हम डर जाते हैं जब हम प्रार्थना जीवन व्यतीत नहीं करते हैं। हम डर जाते हैं तब जब हम वचन का अध्ययन हम नहीं करते हैं। हम डर जाते हैं तब जब हम संगति में नहीं जाते हैं। हम जानते हैं कि दाऊद का जीवन में भी डर आया, दाऊद का जीवन में भी डर आया। लेकिन वो क्या कहता है? वो कहता है यहोवा परमेश्वर मेरा ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं? यहोवा मेरा जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं? प्रियो, मैं आज आपको कहना चाहता हूं, आज शायद आपका शत्रु है, आज शायद आपका दुश्मन है, लेकिन हमको डरने का जरूरत नहीं है। यशाया उसका 41 अध्याय 10 पद, यशाया नबी उसका 41 अध्याय 10 पद, यहाँ पर हम सबको जानते हैं क्या लिखता है? मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ता क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मत डर, परमेश्वर ऐसा आपको हमको कहता है, मत डर, मत डर, मैं तेरे साथ में हूँ। तो हम और आप क्यों डरेंगे? हम और आप क्यों डरेंगे? मैं आज आपको कहना चाहता हूँ, क्या आप डरे हुए हैं? क्या आप निराश हैं? आपका वचन, आज का वचन आपको और हमको ये ढारस देता है, बी स्ट्रॉन्ग, डोंट फियर, सामर्थी बने, डरे नहीं। बी स्ट्रॉन्ग, डोंट फियर। मैं आपको कहना चाहता हूं, आज दो बातें वचन हमको ऐसा सिखाता है। अगर हम नहीं डरेंगे, क्या क्या चीज है जिससे हम नहीं डर सकते हैं? महत्वपूर्ण दो चीजें हैं, दो बातें हैं जो हमको वचन सिखाता है, और बहुत ही जल्दी से मैं ये दो बातें मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगा। पहली बात, हमको और आपको ये बात जान लेना है कि परमेश्वर हमारा रक्षक है, आत्मरक्षक है। रिमेंबर, गॉड इज आवर डिफेंस। परमेश्वर हमको और आपको रक्षा करने वाला है, हमको आपको वो रक्षा करता है। जब हम परमेश्वर का ऊपर में भरोसा को रखते हैं, तब परमेश्वर हमारा डर को हटा देता है। परमेश्वर का ऊपर जब हम भरोसा रखते हैं, परमेश्वर हमारा रक्षा करता है। परमेश्वर आपको और हमको उस डर से हमको निकाल देता है। परमेश्वर क्या करता है? हमको स्ट्रेंथन बनाता है, हमको और भी सामर्थ्य बनाता है, और भी शक्तिशाली बनाता है। अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए, भजन संहिता 27 अध्याय उसका 3 पद, यहाँ पर लिखता है, चाहे सेना भी मेरे विरुद्ध छावनी डाले तो भी मैं न डरूंगा। और यहाँ पर कहता है नीचे, चाहे मेरे विरुद्ध लड़ाई ठन जाए, उस देश में, उस दशा में भी यह बांधे निश्चिंत रहूंगा। अगर दाऊद कहता है मेरे सामने सेना आ जाता है, मेरा दुश्मन लोग का सेना आ जाता है, फिर भी मैं नहीं डरूंगा। और क्या बोलता है? मैं निश्चिंत रहूंगा। कैसे एक आदमी निश्चिंत हो सकता है अपना दुश्मन को सामने देख के? कैसे एक आदमी एकदम आराम से रह सकता है अपना दुश्मन लोगों को सामने देख करके? एक ही चीज है, वो है परमेश्वर का ऊपर भरोसा करना। क्योंकि परमेश्वर का ऊपर जब हम भरोसा करते हैं, वो हमारा रक्षा करता है, वो हमारा डिफेंस बन जाता है, वो हमको रक्षा करता है। जब आपके ऊपर ये बात नहीं है कि आपके ऊपर शत्रु नहीं आएंगे। दाऊद बोलता है कि उसका शत्रु उसके सामने में था, लेकिन वो चिंता नहीं किया। ऐसा नहीं है कि आपका और मेरा जीवन में शत्रु नहीं आएंगे,
और उससे हमको डर नहीं लगेगा। लेकिन बात यह है कि जब हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा नहीं करेंगे, तब शत्रु आने से भी और नहीं आने से भी हमको डर लगेगा। लेकिन वचन हमको ऐसा कहता है कि अगर हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखेंगे, जैसा दाऊद ने भरोसा रखा, शत्रु आने पर भी हमको दिक्कत नहीं होगा, हमको डर नहीं लगेगा। क्या बोल रहा है यहाँ पर 5 पद में देखिए, भजन संहिता 27 अध्याय 5 पद, यहाँ पर कहता है, क्योंकि वो तो मुझे विपत्ति के दिन में अपने मंडप में छिपा रहेगा, अपने तांबू के गुप्त स्थान में वो मुझे छिपा लेगा। कितनी सुंदर बातें है कि वो विपत्ति के दिन में अपने मंडप में छिपा रहेगा, अपने तांबू के गुप्त स्थान में वो मुझे छिपा लेगा और चट्टान पर चढ़ाएगा। ऐसा नहीं है खराब परिस्थिति हमारे और आपका जीवन में नहीं आएगा, खराब परिस्थिति हमारा और आपका जीवन में आएगा। आपका शत्रु, मेरा शत्रु वहां पर हमारे सामने में आएंगे, लेकिन वचन क्या कहता है, दाऊद ऐसा यहाँ पर कहता है कि परमेश्वर के ऊपर जब हम भरोसा रखते हैं, परमेश्वर के ऊपर जब हम भरोसा रखते हैं, हमारे सामने में शत्रु भी आएंगे, लेकिन क्या होगा, वो मंडप में छिपा हुआ रहेगा और क्या होगा, उसके तंबू के गुप्त स्थान में हमको और आपको छिपा लेगा, हमको और आपको प्रोटेक्शन देगा, हमको और आपको रक्षा करेगा। चाहे शत्रु आए फिर भी हमको और आपको वो खराब परिस्थिति से निकालेगा, हमको और आपको आंच नहीं आने देगा। ये एक्सपीरियंस दाऊद ने किया, ये अनुभव दाऊद ने किया, और दाऊद कहता है कि वो चट्टान पर चढ़ाएगा, मतलब ऊंचा जगह में आपको और हमको लेके जाएगा। आपका और हमारा शत्रु शायद है, लेकिन फिर भी आज आप यहां पर बैठे हुए हैं, आज चर्च करने आए हुए हैं। आज दुनिया का शत्रु है, कोरोना वायरस है, फिर भी आप यहां पर बैठे हुए हैं। दुनिया में बहुत आदमी कोरोना वायरस से मर गया, लेकिन आज आप भी जिंदा हैं। वायरस आया, आपका शत्रु आया, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने आपको गुप्त स्थान में छुपा दिया, आपको उस वायरस से अटैक होने नहीं दे दिया, आपको और हमको। शायद किसी ने पॉजिटिव भी हुआ, वायरस आया भी, लेकिन फिर भी परमेश्वर उसको वो साहस दे दिया, वो ताकत दे दिया कि पॉजिटिव होने के बावजूद, हॉस्पिटल में एडमिट होने के बावजूद, सांस का प्रॉब्लम होने के बावजूद अभी भी टिका हुआ है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यहाँ पर है कि परमेश्वर विपत्ति के दिन में आपको और हमको क्या करता है, हमको ढांढस देता है। विपत्ति के दिन में क्या करता है, आपको और हमको, उस विपत्ति से हमको और आपको बचाता है। इसीलिए भजन संहिता 91 में लिखा हुआ है, आपके दाहिनी और आपके बाईं और हजारों गिनेंगे, 10,000 गिनेंगे, लेकिन आपके पास उसको नहीं आएंगे, वो आपको टच नहीं कर पाएंगे। प्रियो, मैं आपको कहना चाहता हूं, परमेश्वर का ऊपर आपको और हमको भरोसा करना है। आपको और हमको ये याद रखना है कि वो हमारा डिफेंस है, वो हमारा रक्षा करने वाला है। कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, कितना भी बड़ा शत्रु क्यों ना हो, परमेश्वर जब हमारे ओर में है, कोई भी हमको खत्म नहीं कर सकता। परमेश्वर के ऊपर जब हम भरोसा करते हैं, वो हमको अंदर से स्ट्रांग बनाता है। परमेश्वर के ऊपर जब हम अपना विश्वास को रखते हैं, दिन प्रतिदिन बढ़ाते हैं, वो हमको अंदर से बढ़ाता है, बढ़ाता है, बढ़ाता है। पहला वाला लॉकडाउन में आदमी घर से नहीं निकलते थे, लेकिन धीरे 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 लोग ने बोला, अरे क्या होगा, निकलना शुरू किया। सेकेंड वेव आ गई। मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा करेंगे, अगर हम उसके ऊपर अपना ढांढस को रखेंगे, विश्वास को रखेंगे, शत्रु दोबारा नहीं आएगा। वो एक बार जो मुक्का खा के जाएगा, वो दोबारा नहीं आएगा। मेरे साथ एक वचन को देखेंगे, मेरे साथ निकाल लीजिए भजन संहिता उसका 56 अध्याय, भजन संहिता उसका 56 अध्याय, उसका 3 पद, Psalms 56 verse 3, Psalms 56 verse 3। यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है, जिस समय मुझे डर लगेगा मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा। जिस समय मुझे डर लगेगा,
चाहे किसी भी समय हो, दिन में हो, रात में हो, किसी भी समय में हो, जब भी मुझे डर लगेगा तो मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा। प्रियो, मैं आज आपको कहना चाहता हूं कि परमेश्वर के ऊपर भरोसा लगने से वो डर जो चीज है वो खत्म हो जाता है, वो चला जाता है। वचन हमको क्या कहता है कि डरो मत। यशायाह उसका 41:10 में क्या कहता है, मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूं, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा रक्षा करूंगा। क्या परमेश्वर हमको डरने के लिए बोलता है? फिलिपियों उसका 4:4 में लिखता है, रिजॉइस इन द लॉर्ड ऑलवेज, सर्वदा तुम आनंदित हो, आनंद करो, आनंद करो। वहां पर कभी नहीं बोला है कि तुम डरो डरो डरो। डरना है तो सिर्फ परमेश्वर से डरना है और किसी से नहीं डरना है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको और हमको डरने का आत्मा नहीं दे दिया, डरने का आत्मा नहीं दे दिया। मेरे साथ निकाल लीजिए और एक पद, दूसरा तिमोथी उसका 1 अध्याय उसका 7 पद। दूसरा तिमोथी उसका 1 अध्याय उसका 7 पद। दूसरा तिमोथी उसका 1 अध्याय उसका 7 पद। For God has not given us a spirit of fear. For God has not given us a spirit of fear. हिंदी में ऐसा लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम का और संयम का आत्मा दिया है। परमेश्वर कैसा आत्मा दिया है? डर का आत्मा नहीं, भय का आत्मा नहीं, प्रेम सामर्थ का आत्मा दिया है और संयम का आत्मा दिया है। अगर परमेश्वर ने आपको और हमको प्रेम, संयम और सामर्थ का आत्मा दिया है तो हम क्या चीज के लिए हम डरते हैं? हम क्या चीज के लिए डरते हैं? और इसीलिए वचन हमको कहता है, डोंट फियर, डोंट फियर, बी स्ट्रॉन्ग, सामर्थी हो जाइए। वचन पढ़ने के द्वारा, प्रार्थना करने के द्वारा आप और हमको सामर्थी बनना है, लेकिन डरना नहीं है, डरना नहीं है। भजन संहिता उसका 23 अध्याय 4 पद में क्या कहता है, हम सबको जानते हैं, चाहे मैं घोर अंधकार की तराई में से हो चलूं फिर भी मैं नहीं डरूंगा। যখন আমি মৃত্যু ছায়া উপত্যকা দিয়ে গমনাগমন করব তখন আমি অমঙ্গলের ভয় করিব না। मैं नहीं डरूंगा, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ में है। परमेश्वर हमको रक्षा करता है। कब रक्षा करेगा? जब हम और आप उसको ऊपर अपना भरोसा हम रखें। एक पद हम देखेंगे, वहां पर कहता है, एक आज्ञा भी वहां पर दिया हुआ है, जोशुआ चैप्टर 1 वर्स 9। यहोशू की पत्री उसका 1 अध्याय उसका 9 पद। यहोशू की पत्री उसका 1 अध्याय उसका 9 पद। जोशुआ चैप्टर 1 वर्स 9 यहाँ पर कहता है, क्या मैंने तुम्हें आज्ञा नहीं दी? यह बनकर दृढ़ हो जाओ, भय न खाओ और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर तेरा संग रहेगा। पूरा यहाँ पर लिखा हुआ है कि मैं तुमको आज्ञा नहीं दे दिया? क्या मैं तुमको आज्ञा नहीं दे दिया कि डरो मत, दृढ़ हो जाओ? अगर हम डर जाते हैं किसी चीज से तो परमेश्वर बोलता है, डरो नहीं, मैंने तुमको आज्ञा दे दिया है, मेरा आज्ञा का उल्लंघन मत करो, डरो मत, डरो मत। तो ये आज मैं कहना चाहता हूँ कलीसिया से, जो लोग आप ऑनलाइन में देख रहे हैं, मैं आपको भी कहना चाहता हूँ, क्या आप प्रेजेंट सिचुएशन में क्या आप डरे हुए हैं? क्या आप डरे हुए हैं कोरोना से? क्या आप डरे हुए हैं आपका शत्रु से? वचन हमको ये नहीं सिखाता। वचन सिखाता है, परमेश्वर कहता है, मत डरो क्योंकि मैं तुम्हारे साथ में हूं। मैं तुमको आज्ञा दे दिया हूं, मत डरो। बी स्ट्रॉन्ग एंड डोंट फियर, बी स्ट्रॉन्ग एंड डोंट फियर। सामर्थ्य बनो लेकिन डरो नहीं। पहली बार मैं आपको कहा कि हमको और आपको नहीं डरना है, क्योंकि परमेश्वर हमारा रक्षा करने वाला है। दूसरा महत्वपूर्ण चीज मैं आपको कहना चाहता हूं आज कि हमको अपना विश्वास के ऊपर कॉन्फिडेंस लाना है। कॉन्फिडेंस इज योर स्ट्रेंथ। आत्मविश्वास ही आपका शक्ति है। आप परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं, क्या आपका कॉन्फिडेंस है कि परमेश्वर आपको हर एक चीज से निकालेगा? क्या आपका आत्मविश्वास है कि आप जो परिस्थिति है इससे निकल जाएंगे? यहाँ पर दाऊद का विश्वास हम देखेंगे।
दाऊद का विश्वास हम देखेंगे 8 पद में, भजन संहिता उसका 27 अध्याय उसका 8 पद में ऐसा कहता है, तूने कहा मेरे दर्शन का खोजी हो, इसलिए मेरा मन तुझसे कहता है, हे यहोवा तेरा दर्शन का मैं खोजी ही रखूंगा। कितना सुंदर यहाँ पर लिखा हुआ है, दाऊद कहता है मेरा दर्शन का खोजी हो, मेरा दर्शन का खोजी हो। वहाँ पर इन्वर्टेड कोमा में दिया हुआ है, मेरा दर्शन का खोजी हो। परमेश्वर बोलता है मेरा दर्शन का खोजी हो। और आत्मविश्वास भरोसा के साथ दाऊद क्या कहता है, वो बोलता है मैं परमेश्वर का खोजी रहूंगा, परमेश्वर का खोजी रहूंगा। और यही कॉन्फिडेंस, यही आत्मविश्वास जो है दाऊद को शक्तिशाली बनाता है। यही आत्मविश्वास जो है दाऊद को शक्तिशाली बनाता है। कॉन्फिडेंस इन द लॉर्ड इज द सीक्रेट ऑफ स्ट्रेंथ। जब हम परमेश्वर का ऊपर हम विश्वास रखते हैं, हमारा आत्मविश्वास हमको शक्ति देता है। हमको दाऊद के जैसा हमको चलना चाहिए, दाऊद जैसे चला। अगर हम 13 पद में हम देखेंगे, भजन संहिता उसका 27 अध्याय 13 पद में, यहाँ पर हम देखते हैं कि दाऊद का विश्वास का कॉन्फिडेंस यहाँ पर कहता है, यदि मुझे विश्वास ना होता कि मैं जीवितों की पृथ्वी पर यहोवा का भलाई को देखूंगा तो मैं मूर्छित हो जाता। कितना सुंदर यहाँ पर विश्वास हम देखते हैं। वो बोलता है कि मैं जीवितों के पृथ्वी पर यहोवा का भलाई को देखूंगा, मतलब मरने के बाद नहीं, मैं ये जीवित दशा में ही परमेश्वर का भलाई मेरा जीवन में, मेरा राज्य में, मेरा परिवार का जीवन में मैं देखूंगा। परमेश्वर के ऊपर वो इतना विश्वास है, उसको कॉन्फिडेंस देता है, उसको आत्मविश्वास है। यहां पर कहता है दाऊद, जीवितों के पृथ्वी पर यहोवा का भलाई मैं देखूंगा, मैं मूर्छित नहीं हो जाऊंगा। कितना हम करते हैं परमेश्वर का ऊपर विश्वास, कितना हम अपना विश्वास के ऊपर भी हम कार्य करते हैं। दाऊद का जो आत्मविश्वास था वो एक टेस्टिमनी बन गया, एक उदाहरण बन गया। कैसा उदाहरण बन गया? 14 पद को देखिए क्या लिखता है। यहाँ पर कहता है, यहोवा का बाट जोता रहा, हियाव बान और तेरा हृदय दृढ़ रहे। हाँ, यहोवा का ही बाट जोता रह, यहोवा का बाट जोता रह। हमको वेट करना है, यहोवा का विश्वास में हमको दिन प्रतिदिन चलना है। वो अभी एक दूसरे को इनकरेज करता है कि हमको बाट जोते रहना है, वेट करना है, वेट करना है, वेट करना है। जो मैं आपको कहना चाहता हूँ, वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट एस्पेक्ट्स ऑफ क्रिश्चियन लाइफ इज वेटिंग। बहुत ही कष्टदायक है ये चीज मसीह जीवन में कि हमको वेट करना। हम वेट करना नहीं चाहते, हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु तू आशीष दे दे, इंस्टेंट हमको आशीष चाहिए। प्रभु तू मेरा ये काम को सॉल्व कर, हमको इंस्टेंट अभी के अभी इसका समाधान हमको चाहिए। हम वेट नहीं करना चाहते। लेकिन वचन या दाऊद यहाँ पर क्या बोलता है? वेट करो, वेट करो, वेट करो। जब हम वेट करते रहते हैं तो क्या होता है? जब हम वेट करते रहते हैं, परमेश्वर के द्वारा हमको बहुत कुछ सीख हमको मिलता है, बहुत कुछ सीख हमको मिलता है, बहुत कुछ चीज जानने को मिलता है। परमेश्वर से और भी नजदीक आने को समय मिलता है। यहोवा कहता है, यहोवा का बाट जोता रहा। दाऊद कहता है, यहोवा का बाट मैं जोता रहा। जब हम यहोवा का बाट हम जोते रहते हैं, जब हम धीरज से हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा करते रहते हैं, तब क्या होता है? जब हम
विश्वास संपूर्ण रीति से परमेश्वर का ऊपर रखते हुए दिन प्रतिदिन परमेश्वर का इच्छा के अनुसार हम चलते हैं, तब क्या होता है? दाऊद का जीवन में क्या होता है? क्या हुआ? 6 पद को देखिए। सब कुछ करने के बाद दाऊद कहता है, अब मेरा सिर मेरे चारों ओर के शत्रु से ऊंचा होगा। कितना ही सुंदर बात है। अब मेरा सिर मेरे चारों ओर के शत्रु से ऊंचा होगा और मैं यहोवा के तंबू में जय जयकार के साथ बलिदान चढ़ाऊंगा और उसका भजन गाऊंगा। मेरा जो सिर है, चारों ओर मेरा शत्रु है, लेकिन मेरा सिर, इसका मतलब मैं मेरा शत्रु से ऊंचा रहूंगा और मैं परमेश्वर का जय जयकार करूंगा, उसका भजन गाऊंगा। कब? जब मैं पूर्ण रीति से परमेश्वर का ऊपर भरोसा रखूंगा, उसका बाट जोता रहूंगा। तब क्या होगा? तब परमेश्वर हमको शत्रु के बीच में से ऊंचा ठहराएगा। शत्रु आए थे हमारा और आपका विनाश करने के लिए, हमको और आपको खत्म करने के लिए, लेकिन परमेश्वर का ऊपर जब हम भरोसा रखते हैं, परमेश्वर हमको शत्रु के बीच में से हमको उठाएगा। तो लिखा हुआ है कि यहोवा का तंबू में मैं जय जयकार के साथ बलिदान चढ़ाऊंगा और उसका भजन गाऊंगा। क्या ही सुंदर बात है जो हम सीखते हैं। प्रियो, मैं आज कहना चाहता हूं, क्या आपका आत्मविश्वास है कि प्रभु आपको शत्रु का बीच में से आपको रक्षा करेगा? चाहे जितना भी खराब परिस्थिति क्यों ना हो, परमेश्वर आपको आपका शत्रु में से उठाएगा और जय जयकार के साथ आप परमेश्वर का महिमा करेंगे। क्या आपका जीवन में कॉन्फिडेंस है, आत्मविश्वास है? क्या प्रभु में आपका आत्मविश्वास है? क्या आपका प्रभु का विश्वास के ऊपर क्या आप भरोसा करते हैं? आप जो प्रार्थना करते हैं उसका ऊपर क्या आप भरोसा करते हैं? आप जब संगति में आते हैं, क्या आपका ऊपर उसका ऊपर आप भरोसा करते हैं? जब आप भरोसा करते हैं तो प्रभु कहता है, मैं तुमको जब हम sin में रहेंगे, पाप में रहेंगे, तब प्रभु हमको ऊंचा नहीं करेगा। जब हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा नहीं करेंगे तो परमेश्वर हमको ऊंचा नहीं करेगा। जब हम प्रार्थना में जीवन व्यतीत नहीं करेंगे, परमेश्वर हमको ऊंचा नहीं करेगा। जब हम वचन का अध्ययन नहीं करेंगे, परमेश्वर हमको ऊंचा नहीं करेगा। लेकिन प्रभु कहता है, मेरा ऊपर भरोसा है, मैं तुमको तुम्हारा शत्रु से ऊंचा हूँ। जो आज मैं कहना चाहता हूँ, मैं 2 बातें आपके बारे में आपको बताया। पहली बात, हमको ये बात याद रखना है कि परमेश्वर हमारा डिफेंस है, वो हमारा रक्षक है, उनको रक्षा करेगा। दूसरी बात, हमको परमेश्वर का ऊपर विश्वास रखना चाहिए, या हमारा विश्वास के ऊपर भी हमको कॉन्फिडेंस होना चाहिए। जरूर मैं विश्वास किया परमेश्वर हमको रक्षा करेगा। ये दोनों बात जब हम करेंगे तो प्रभु आपको और हमको जरूर बचाएगा, ना कि सिर्फ बचाएगा, हमको ऊंचा उठाएगा। और एक समय आएगा प्रभु के हमारे जीवन के द्वारा प्रभु का महिमा हो। डर जो है, डर हमारा शत्रु है। डर जो है, डर हमको नीचे लेके जाता है। डर जो है, डर हमको परमेश्वर से दूर करता है। लेकिन वचन हमको क्या कहता है? मत डर, मैं तुम्हारे साथ हूं। प्रभु तो ये आज्ञा भी देता है, प्रभु ये आज्ञा भी देता है। क्या मैंने तुमको आज्ञा नहीं दिया कि तुमको डरो मत, जाओ मांगो? परमेश्वर का वचन हमको ये भी सिखाता है कि मैंने तुमको डर का आत्मा नहीं दे दिया, लेकिन प्रेम, संयम और धीरज का आत्मा मैं तुमको दे दूँ। प्रियो, मैं आज आपको कहना चाहता हूँ कि आप और हम क्या डरते हैं? क्या आप डरे हुए हैं? तो आज का वचन दाऊद का जीवन से जब हम सीखते हैं तो आपको और हमको यही सिखाता है, बी स्ट्रॉन्ग, डोंट वरी, डोंट फियर। बी स्ट्रॉन्ग, डोंट फियर। बी स्ट्रॉन्ग, डोंट फियर। सामर्थ्य बनिए, डरिए नहीं। सामर्थ्य बनिए, डरिए नहीं। जैसा दाऊद नहीं डरा और दाऊद का ऊपर परमेश्वर का आशीष हुआ, आपका जीवन में जब हम परमेश्वर का ऊपर हम भरोसा करेंगे तो आपके जीवन में, हमारे जीवन में प्रभु जरूर आशीषित करेंगे और हमको उठाओगे। प्रभु इस
वचन के द्वारा आपको, हमको और जो देख रहे हैं हर एक को आशीषित करें। थैंक यू।